नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। और ये वीडियो रहने वाली है बिग प्लॉट वर्सेस स्मॉल प्लॉट। बहुत क्लियरिटी वाली वीडियो है। हम कस्टमर को क्लियरिटी भी देते हैं कि प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। हम एक कंसल्टेंसी भी देते हैं और हम ये भी बताते हैं कि आप कैसे अप्रिसिएशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें हम बुकिंग के साथ साथ करते हैं अपने कस्टमर को क्लियरिटी करने के लिए। तो हम अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि इन्वेस्टर को बड़ा प्लॉट लेना चाहिए या छोटा प्लॉट लेना चाहिए। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते होंगे और कुछ लोग इन्वेस्ट करने का मन बना रखा होगा। दोनों के लिए ये वीडियो है और वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो फैक्टर इन्वेस्टमेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटा प्लॉट लेते हैं या बड़ा प्लॉट लेते हैं। इससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है आपके अपने बजट पे। कभी भी आप इतना पैसा प्लॉट में मत डाल दीजिए जिससे आपको अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट सेक्रीफाइस करनी पड़े। बड़े और छोटे प्लॉट में सिर्फ इतना डिफरेंस आपको मिलेगा कि जो 30 गज का मान लो किसी दो प्लॉटों में डिफरेंस है तो वो 30 गज का एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी आपकी 30 गज कम ही रहने वाली है। तो बेसिकली अगर आप परसेंटेज फैक्टर में जाओगे, अगर 150 गज के प्लॉट पे एप्रिसिएशन आपका 50% आता है और 120 गज पे भी 50% आता है तो ये दोनों 50% के फैक्टर आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। तो मेन हमारा जो मोटिव रहता है इन्वेस्टर का या हमारा भी जो कंसल्टेंसी देने का मोटिव रहता है वो मोटिव ये है कि आपने जितना पैसा लगाया है आपको इन्वेस्टेड अमाउंट पे हमें 50% देना है। तो आप ये चीजें निकाल दीजिए। काफी कस्टमर हमारे साथ मिलते भी हैं, बजट भी उनका कम होता है, वो हमसे बड़े प्लॉट की डिमांड भी करते हैं। तो वो काफी टाइम 2 से 4 महीने इसी चीज में वो बर्बाद कर देते हैं कि भाई छोटा मैं लूंगा नहीं और बड़े का मेरा बजट नहीं। तो मेन चीज आपकी जो फैक्टर आता है वो इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्ट करोगे तभी अप्रिसिएशन आएगा। दूसरी चीज, चलो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ अपने दोस्तों को कि अब आपको मकान भी बनाना है। मान लो आपने बड़ा मकान का कोई सपना आपने देखा था लेकिन आपने बजट की वजह से 20 गज 25 30 गज का प्लॉट कम ले लिया उस साइड से। इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीरियर डिजाइनर और जो आपके मैप डिजाइनर होते हैं आज की डेट में वो इतने ज्यादा एक्यूरेट हो गए हैं या आप उनको कह सकते हो कि इतनी ज्यादा स्किल्ड हो गए हैं कि वो आपको इस तरह के भी डिजाइन बना के दे सकते हैं कि जब आप फ्लोर पे घूमोगे तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप 120 गज के प्लॉट में घूम रहे हो या 150 गज के प्लॉट में घूम। एक एक कोने को वो बड़े अच्छे से डिजाइनिंग करके देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें यही आता है कि आपको मेनली इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमसे आप गाइडेंस ले सकते हो। हम महंगे प्राइस को भी आपको बताएंगे कि ये महंगे में बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है और ये आपको एप्रिसिएशन कितने टाइम में देगा। सस्ते में कोई चीज बिक रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। किसी भी प्रॉपर्टी में लोकेशन जो है उससे महत्वपूर्ण चीज कोई भी नहीं होती। किसी भी टाउन से सबसे पहली चीज उस टाउन से की लोकेशन आती है, उसके बाद बिल्डर की प्रोफाइल आती है। इन सारी चीजों को एक्यूमुलेट करके एनालाइज करके किस में कितना एप्रिसिएशन आएगा, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट वहां पे रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड आपको बताता है। वो वीडियो के माध्यम से भी हम बताते हैं। वो फेस टू फेस जब कस्टमर मिलता है, कई बार नया कस्टमर होता है, पहली बार इन्वेस्ट कर रहा होता है, उसको भी हम क्लियरिटी देते हैं। उसके लिए हम उसको टाइम भी देते हैं, 10 से 15 दिन, 20 दिन, महीना, और जितना उसको समझने में टाइम लगता है। ऐसा कोई जल्दबाजी वाली चीज नहीं है कि भाई आप आज आए हो तो कल प्राइस बढ़ जाएंगे
क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपका प्लॉट छोटा रहे चाहे वो बड़ा रहे, वो अपना टाइम तो लेगा ही लेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी 2-3 चीजें क्लियर की हुई है कि प्रॉपर्टी आपका शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये मिड टर्म गेम है। किसी भी टाउनशिप में एक अच्छा एप्रिसिएशन हम मान के चलते हैं कि अगर आपने 50 लाख रुपए कहीं पे डाले हैं तो एटलीस्ट 25 से 30 लाख रुपए का उस पर एप्रिसिएशन आना चाहिए। उसमें तकरीबन 2.5 से 3 साल लगते हैं। ओवरबर्डन होके कोई भी प्लॉट मत लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा किसी से क्रेडिट पे पैसा उठाना पड़ रहा है, तो मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। हम अपनी ब्रोकरेज चार्ज के लिए किसी भी कस्टमर को किसी भी टाउनशिप में सिर्फ इसलिए प्लॉट नहीं देंगे कि भाई उसको हमें अप्रिसिएशन दिलाना है, क्योंकि लोन के केस में, क्रेडिट के केस में ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका लोन उस पर कितना है और कितना उस पर इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो भी आपका एप्रिसिएशन अमाउंट से घटेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखे, हमसे कंसल्टेंसी लेके, हमसे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके आप एक बेहतर विकल्प जान सकते हैं। सोनीपत एनसीआर का गेम चेंजर सिटी होने वाला है, मेट्रो सिटी ये रहने वाला है आने वाले टाइम में। गूगल का यहाँ पे आपका ऑफिस आ जाएगा, आईएमटी खरगोदा यहाँ पे बसाया जा रहा है, आपके मेट्रो के प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं, रैपिड रेल के हैं, ऑर्बिट रेल के हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ रीजन्स हैं यहाँ के प्राइस बढ़ने के लिए। सिर्फ ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस है कि भाई आपको चीजों की क्लियरिटी मिले। तो हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके जो अच्छे दोस्त हैं जिनको आप इस तरह की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो बिना बात ओवर बर्डन लेके कहीं फंस ना जाए, तो इस तरह की सहायता के लिए भी हम आपके लिए तैयार हैं। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा। अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड अपने कस्टमर के साथ पहले भी है, आज भी है, रीसेल में भी हम साथ रहते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके उसका धन्यवाद दीजिए। थैंक यू गाइस।